Good morning everyone. Today we will talk about Munda tribe. मुंडाओं की भाषा में मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट आदमी, स्पेशल पर्सन। मुंडा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर। मुंडाओं के इनके जो प्राचीन हिंदू पड़ोसी थे इन्हें मुंडा नाम से पुकारते थे। इस शब्द का मतलब था गांव का राजनीतिक प्रमुख। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं द नेम मुंडा इज सेड टू बी ऑफ संस्कृत ओरिजिन। क्लियर। ये संस्कृत ओरिजिन का भाषा है। क्लियर। जिसका मतलब होता है हेडमैन ऑफ विलेज, मीन्स गांव का प्रधान। क्लियर। मुंडा अपने आप को होड़ोक्को कहते हैं। होड़ोक्को का मतलब होता है मानव। दे कॉल देमसेल्व्स होड़ोक्को, जिसका मतलब होता है मानव से इसका मतलब होता है। क्लियर। They call themselves Hodokko. Clear. Now Munda tribe is also known by the general name of Kol. Munda tribe is also known by the general name कोल। बट ये अपने आप को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर। ध्यान रहे, ये अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते हैं। नाउ रेस की बात करें, मुंडा किस रेस से बिलोंग करता है, तो रेस की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से ये बिलोंग करता है। रेस की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मुंडारी लैंग्वेज। क्लियर। मुंडारी लैंग्वेज को मुंडा ट्राइब इस होड़ो जागर भी कहते हैं। मुंडा ट्राइब कॉल देयर लैंग्वेज होड़ो जागर। मुंडा ट्राइब कॉल देयर लैंग्वेज होड़ो जागर। क्लियर। लिंग्विस्टिक ग्रुप या फैमिली की बात करें, लिंग्विस्टिक ग्रुप या फैमिली की बात करें
तो ये हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। क्लियर, लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। क्लियर। नाउ मुंडा का रेसिडेंस एक्सपेंशन की बात करें तो ये हो गया आपका मेन रेसिडेंस जो मुंडा का है वो रांची। रांची मुंडाओं का मुख्य निवास स्थल है, मेन रेसिडेंस। क्लियर। देन सिमडेगा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, क्लियर। ये हो गया रेसिडेंस मुंडाओं का। नाउ सोशल एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ मुंडा। सोशल एंड कल्चरल सिस्टम की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं, पेट्रियार्कल। फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है, फैमिली स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल। क्लियर। तो जितना भी फैमिली स्ट्रक्चर, जितने भी ट्राइब्स का देखेंगे वो पेट्रियार्कल ही होता है। क्लियर। गोत्र की बात करें तो ये अपने गोत्र को किली कहते हैं, गोत्र को किली कहते हैं। क्लियर। गोत्र के बारे में और भी बातें करेंगे हम लोग। क्लियर। नाउ तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा तमाड़िये मुंडा या पातर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा, तमाड़ एरिया में रहने वाले मुंडा तमाड़िये मुंडा या फिर इसको पातर मुंडा भी कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। मुंडा जो ट्राइब है ये मिक्स्ड विलेज में रहते हैं विथ अदर ट्राइब्स एंड कास्ट। Munda tribes lives in mixed village with other tribes and other castes. Clear? नाउ ईच विलेज, मुंडा के प्रत्येक गांव में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं। मुंडा के गांव में 3 प्रमुख स्थल होते हैं। ईच विलेज हैज 3 इंपॉर्टेंट साइट्स। 3 प्रमुख स्थल होते हैं प्रत्येक गांव में। क्लियर। कौन कौन सा? सरना, अखड़ा, थर्ड वन इज ससान।
ये तीनों वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। जो पहले मतलब था वही यहाँ भी मतलब रहेगा। क्लियर। सरना, अखड़ा एंड ससान। सरना की हम बात करें तो सरना हम लोग क्या कह रहे थे, किस जगह को कहते हैं, पूजा स्थल को सरना कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं द सरना इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ट्राइब, मुंडा ट्राइब। सरना इज, सरना की बात करें, द प्लेस ऑफ वर्शिप, क्लियर, पूजा स्थल है। मुंडा ट्राइब के लिए ये पूजा स्थल है। अखड़ा की बात करें तो अखड़ा की बात पहले ही भी कर चुके हैं। पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा गांव के बीच का खुला स्थल होता है जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर यहाँ नाचते गाते हैं। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं पंचायत प्लेस एंड डांसिंग ग्राउंड। अखड़ा जो होता है ये पंचायत प्लेस होता है एंड डांसिंग ग्राउंड। यहाँ पर पंचायत यहीं बैठते हैं, अखड़ा में ही बैठते हैं और युवक युवतियां यहाँ डांस करते हैं किसी भी फेस्टिवल्स में, कोई भी सेरेमनीज में। क्लियर। ससान, ससान की बात करें तो जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, मुंडा ट्राइब के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, उसे ससान कहा जाता है। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं ससान इज द बरियल ग्राउंड, क्लियर। या फिर हम लोग कह सकते हैं समाधि प्लेस, जहां इनके पूर्वजों की समाधि होती है, द प्लेस ऑफ समाधि, द प्लेस ऑफ समाधि ऑफ मुंडा ट्राइब। ससान डिरी वर्ड है, ससान डिरी। ससान डिरी की बात करें तो समाधि स्थल, ससान हमको हम लोग समाधि स्थल कह रहे हैं। तो ससान में मृतकों जो मृतक होते हैं, मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे रसांदरी कहा जाता है। रसांदरी को हडगड़ी भी कहते हैं। यहाँ इनके पूर्वजों की हड्डियां गड़ी हुई रहती है इसलिए हडगड़ी भी कहते हैं। ध्यान रहे, ससान बरियल ग्राउंड, द प्लेस या फिर द प्लेस ऑफ समाधि ऑफ मुंडा ट्राइब। ना दूसरा टर्म होता है, इसी से रिलेटेड है, ससानदिरी। ससानदिरी ये इनके इनके पुण्य स्मृति पे पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसको ये ससानदिरी कहते हैं। क्लियर। ससानदिरी या फिर हडगड्डी, हडगड़ी। हडगड़ी मीन्स होता है जहां इनके पूर्वजों की हड्डियां गड़ी जाती है, दबाई जाती है। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं ससानदिरी हो गया। द स्टोन स्लैब्स, द स्टोन स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स को ही ससानदिरी कहा जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी भी मुंडा ट्राइब के किसी भी व्यक्ति का
ये श्मशान में उनकी हड्डियां को दफनाई जाती है या गाड़ी जाती है। कोई भी इट डजंट मीन फॉर एनीवन लिविंग इन द विलेज। क्लियर? इफ अगर इनके वंशज फर्स्ट सेटलर से बिलोंग करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं खूंट कट्टीदार से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं का जो बोन्स है इसमें दफनाया जाता है, इसमें गाड़ा जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि जो ससांदरी है इज नॉट मींट फॉर एनीवन लिविंग इन द विलेज। इफ द डिसीज जो वंशज होते हैं बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द फर्स्ट सेटलर, जिसको कि खूंट कट्टीदार भी कहते हैं, अगर फर्स्ट गांव के फर्स्ट सेटलर से बिलोंग करते हैं तो उनकी हड्डियां देन ओनली हर और हिज बोन्स गेट अ प्लेस इन ससांदरी। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मीनिंग ऑफ ससांदरी हो गया, hence the meaning of Sasandri to a Munda person is not just a burial ground, it means the inheritance of the land। हम लोग इसका डिटेल खूंट कट्टीदार के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा रिवॉल्ट जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। खूंट कट्टीदार क्या होता है, ससांदरी से इससे रिलेशन है। क्लियर? तो ये स्टोन स्लैब्स आर नोन एज ससांदरी। क्लियर? तो ससांदरी हम लोग कह सकते हैं ये जो प्लेस होता है इट इज अ स्पेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड सिंबल ऑफ आदिवासी आइडेंटिटी, या फिर मुंडा ट्राइब की आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी ऑफ द फर्स्ट सेटलर। क्लियर? मतलब फर्स्ट सेटलर खूंट कट्टीदार के ही वंशज की यहाँ बोन्स गड़ी जाती है। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट सेटलर या फिर खूंट कट्टीदार, ये टर्म हम लोग बाद में भी देखेंगे। फर्स्ट सेटलर या फिर उसी को कहते हैं खूंट कट्टीदार। क्लियर? खूंट कट्टीदार ही पूरे मुंडा ट्राइब को किसी अननोन जगह में बसाता है। अगर उसको लग रहा है, एक खूंट कट्टीदार की बात करें तो खूंट कट्टीदार वॉज द वन हु सेटल्ड द फर्स्ट विलेज आफ्टर फाइंडिंग द प्लेस सुटेबल फॉर कंटिन्यूइंग मुंडा वे ऑफ लिविंग। अगर उसको लग रहा है कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ मुंडा सरवाइव कर सकते हैं तो वो वहाँ सेटल होते हैं और बाकी मुंडाओं को वहाँ सेटल करवाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट सेटलर, दैट इज खूंट कट्टीदार। क्लियर? तो खूंट कट्टीदार के ही वंशज का यहाँ उनकी ही हड्डियां रखी जाती हैं, बरी की जाती हैं। क्लियर? आप फिर आगे देखेंगे कि इनके चैंट में भी इनके पूर्वजों सिंगबोंगा गॉड के नाम के साथ साथ अपने ये पूर्वजों का भी, फोर फादर्स का भी ये नाम लेते हैं। क्लियर? उनके भी ब्लेसिंग्स को ये मांगते हैं कि उनका भी ब्लेसिंग्स मिले सभी लिविंग क्रिएचर्स पर। ना मुंडाओं में यूथ डॉर्मेट्री को क्या कहते हैं, युवागृह को क्या कहते हैं? गिती ओड़ा। क्लियर? युवाओं में यूथ डॉर्मेट्री को गिती ओड़ा कहते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं यूथ डॉर्मेट्री क्या होता है। प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। क्लियर? इसके मैरिज को, विवाह को, मुंडाओं में विवाह को क्या कहते हैं? मैरिज को अरंडी कहते हैं। क्लियर? हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे मैरिज के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।